बंगाल एसआईआर में 91 लाख नाम काटे जाते हैं। उत्तर प्रदेश एसआईआर में 84 लाख नाम जोड़े जाते हैं। लेकिन झारखंड का क्या? झारखंड की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है और इस बार मुद्दा है मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर। लेकिन ये सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपी है एक बड़ी राजनीतिक रणनीति जो आने वाले चुनावों का गणित तय कर सकती है। हाल ही में भाजपा ने झारखंड में एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरे सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। पार्टी ने अपने विधायकों और बड़े नेताओं को सीधे बूथ स्तर की जिम्मेदारी दे दी है। उन्हें BLA 1 यानी बूथ लेवल एजेंट बनाकर मैदान में उतार दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब नेता सिर्फ मंच से भाषण नहीं देंगे, बल्कि सीधे वोटर लिस्ट की जांच करेंगे, नाम जोड़ेंगे और हटवाएंगे भी। यानी चुनाव की सबसे छोटी इकाई तक पार्टी खुद पहुंच चुकी है और किसी भी तरह की चूक नहीं चाहती। रांची में हुई भाजपा प्रदेश कमेटी की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने यह जिम्मेदारी विधायकों को सौंपी और साफ कहा कि हर बूथ पर नजर रखनी है। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी रणनीति को सार्वजनिक तौर पर ज्यादा प्रचारित नहीं किया गया, यानी काम चुपचाप लेकिन पूरी ताकत से चल रहा है। इसके साथ ही भाजपा के सांसद और राज्यसभा सांसद भी इस प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए हैं, जिससे यह साफ हो जाता है कि पार्टी इसे सिर्फ एक सामान्य प्रक्रिया नहीं बल्कि चुनावी मास्टर प्लान के रूप में देख रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये एसआईआर क्या है। हमने कई बार अपने वीडियो में बताया है कि एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें मतदाता सूची की गहराई से जांच की जाती है। इसमें यह देखा जाता है कि कौन सही मतदाता है और कौन नहीं है। एकदम सरल भाषा में हमने आपको बता दिया। सुनने में यह पूरी तरीके से जरूरी और निष्पक्ष प्रक्रिया लगती है, लेकिन जब इसमें राजनीति जुड़ जाती है तो विवाद भी पैदा होना तो लाजमी है। भाजपा का आरोप है कि झारखंड में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है और बड़ी संख्या में अवैध घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची में शामिल हो चुके हैं। पार्टी खास तौर पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को लगातार उठा रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी उठाया गया था और अभी वर्तमान परिदृश्य में भी यही हालात है। यही से यह मामला सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं रह जाता, बल्कि पहचान और वोट के अधिकार की लड़ाई बन जाता है। भाजपा का फोकस साफ है। जितने भी संथाल परगना के इलाके हैं, जैसे साहिबगंज हो गए, पाकुड़ हो गए, जिन्हें पार्टी घुसपैठ का मुख्य प्रवेश द्वार मानती है, पार्टी का यह दावा है कि इन इलाकों में बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से लोग बसे हैं और उनके नाम वोटर लिस्ट में शामिल भी किए जा चुके हैं, जिसमें जो चुनावी समीकरण है जिसके चलते वो कहीं ना कहीं बदलता है। अगर इन नामों को हटाया जाता है तो इसका सीधा असर वोट बैंक पर पड़ेगा और यही वजह है कि भाजपा इस प्रक्रिया को लेकर इतनी आक्रामक नजर आ रही है। लेकिन विपक्ष इस पूरे मामले को बिल्कुल अलग नजर से देख रही है। विपक्ष तो ये कह रही है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समुदाय, अति पिछड़ा वर्ग के वोटरों को काट रही है, खास करके झारखंड में। अब उदाहरण देते हैं। हाल ही में एक विषय होता है। विषय क्या था? विषय बिल्कुल साफ था। चुनाव आयोग के द्वारा एक ट्वीट किया गया। ट्वीट में यह लिखा गया कि टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस को दो टूक है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। अब ये इतनी बड़ी खबर बन गई, लोग ये सवाल पूछने लगे कि एक संवैधानिक बॉडी जो लगातार संविधान के अंतर्गत काम करती है, वो बिल्कुल फ्री है, वो किसी के अंडर नहीं आती, तो वो कैसे एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को, वो भी राज्य स्तरीय पॉलिटिकल पार्टी को निशाना बना रही है। लोग ये कह रहे थे कि क्या ये भाषा भारतीय जनता पार्टी की नहीं लगती? क्योंकि आपको याद होगा, बिहार चुनाव से ठीक पहले एसआईआर हो रहा था और उस वक्त भी कितने लाख नाम काटे गए थे। आंकड़ा हम आपको अभी स्क्रीन पे दिखा देंगे। और उस वक्त भी विपक्ष लगातार यह आरोप लगा रहा था कि कहीं ना कहीं एसआईआर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हित में काम कर रही है। ठीक अभी यही सवाल दोबारा से उठा। वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव आने हैं। 23 तारीख और 29 तारीख को, माफ करिएगा, मतदान होने हैं। 4 तारीख को परिणाम आने हैं। 91 लाख नाम का काटा जाना, ये कितना बड़ा पैमाना है। ठीक वही उत्तर प्रदेश, भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार है, पश्चिम बंगाल में नहीं है, तो 91 लाख नाम काट दिए गए। लोग ये सवाल भी नहीं पूछ रहे, लेकिन अमूमन ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर उत्तर प्रदेश में अचानक 84 लाख नए वोटर कैसे जुड़ गए। मानता हूं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत है, 20 करोड़ से अधिक है, सबसे बड़ा राज्य है, पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे घना राज्य है। लेकिन क्या 84 लाख नाम और वही पश्चिम बंगाल में 91 लाख नाम काटा जाना, ये कहां तक उचित है? अब सवाल झारखंड के लोगों के मन में है कि अगर ऐसे राज्यों में यह हो सकता है तो झारखंड में इसकी परिस्थिति कैसी होगी। लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि झारखंड में भी खासकर
संथाल परगना जैसे इलाकों में, और जितने भी आउटस्कर्ट्स है, आउटस्कर्ट्स आपको सरल भाषा में हम समझा देते हैं, ऐसी जगहें जो खास तौर पर शहर से थोड़ी दूर होती हैं, थोड़ा ग्रामीण इलाका जहां पे लोग उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी, वाम दल, सबका यह आरोप है कि इन जगहों पे बड़े पैमाने पे वोटर लिस्ट से नाम काटे जाएंगे और वे वही वोटर होंगे जो महागठबंधन के सपोर्टर्स होंगे। क्योंकि ये बात हम सभी जानते हैं कि टीयर 1 सिटीज में, अगर आप झारखंड के परिदृश्य देखिएगा तो टीयर 1 सिटीज में रांची आ जाता है, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर आ जाता है। यहां पे भारतीय जनता पार्टी का अच्छा खासा दबदबा रहा है। यह हमने नगर निकाय चुनाव में भी देखा। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे इलाके जहां शहरी लोग कम रहते हैं, जहां आज भी रूरल एरिया है, वहां पे महागठबंधन के बहुत बड़े पैमाने पे वोटर्स रहते हैं। तो क्या ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में जो वोट्स प्रभावित होंगे झारखंड के, वो उन्हीं जगहों से होंगे? क्योंकि सवाल तो उठ रहा है ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जैसा कि हमने कहा कि एक संवैधानिक बॉडी है, संविधान के अनुकूल काम करती है, बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से, पारदर्शी तरीके से काम करती है। लेकिन अभी जो वर्तमान में आंकड़े आ रहे हैं, जिस तरीके से ट्वीट किए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ज्ञानेश कुमार का कुछ सीधा नोकझोंक तो नहीं हो गया है तृणमूल कांग्रेस से। आप लगातार ट्वीट कर रहे हैं, आप लगातार काउंटर कर रहे हैं। राहुल गांधी जब हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ रहे थे, उस वक्त आप रीट्वीट करके उन सारे फैक्ट्स को क्रॉस चेक किया करते थे। लेकिन ये कैसा राजनीति है जहां आप एक राज्य स्तरीय पॉलिटिकल पार्टी को सीधे टारगेट करके कहीं ना कहीं ट्वीट कर रहे हैं? उस पर बहुत बड़ा विवाद हुआ। यकीन मानिए, कांग्रेस से लेकर के आरजेडी, डीएमके से लेकर के एआईएडीएमके तक सब लोगों ने इसका विरोध किया कि आखिर एक संवैधानिक बॉडी कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट कर सकती है। कैसे एसआईआर एक ऐसी प्रक्रिया बन जाती है जहां उत्तर प्रदेश में 84 लाख नाम जोड़े जाते हैं और पश्चिम बंगाल में 91 लाख नाम काट दिए जाते हैं। अभी ये जो अनुमान लगाया जा रहा है कि झारखंड में एसआईआर कब होगा, मैपिंग की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, तो एसआईआर ऑफिशियली कब होगा? अंदाजा ये है कि 4 मई जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होता है पश्चिम बंगाल का, बाकी जितने भी असम का, पुडुचेरी का, केरला का, उसके बाद कहीं ना कहीं 10, 15, 20 दिनों के भीतर ही झारखंड में ऑफिशियली एसआईआर अनाउंस हो जाएगा। लेकिन क्या ये घुसपैठ का मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, या फिर महागठबंधन जो विषय उठा रही है कि कहीं ना कहीं ये हमारे वोट्स डैमेज किए जाएंगे, अल्पसंख्यक समाज के, अति पिछड़ा वर्ग के, इस पे आप क्या सोचते हैं? आपको कौन कौन सी परेशानी हो रही है, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्योंकि हमने आपको कहा था तमाम तरीके के टोल फ्री नंबर्स रिलीज किए गए थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बाकायदा वेबसाइट्स पे साइट्स दिए गए थे जहां पे आप अपना मैपिंग की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हालात चल रहे हैं पश्चिम बंगाल में, असम में, उसके बाद असम में, माफ करिएगा, असम में तो एसआईआर की प्रक्रिया खैर वैसे हुई नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश का उदाहरण आप ले लीजिए, पश्चिम बंगाल का ले लीजिए, बिहार में जो पूर्व में हुआ था, और झारखंड में जो हवा तेज है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं आज की हमारी यह जानकारी और रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। भारतीय जनता पार्टी ने धरातल पर अपने कार्यकर्ताओं और विधायकों को उतार दिया है कि आप जाइए, मिल के काम करिए और कहीं ये देखिए कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। लेकिन इसी के विपरीत महागठबंधन की एसआईआर को लेकर के कोई भी अभी ग्राउंड लेवल पे तैयारी हमें देखने को नहीं मिल रही है। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।